बच्चों तो अब अपना अगला कंसेप्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें जो पहला थ्योरम है 6.7 वो क्या आपसे बोलता है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ देखिए आप, ये कोई एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ऐसे बनता है जिसमें तीन भुजाएं हो या तीन साइड हो, है ना। नाम दे दिए इसका पी क्यू आर। ओके, इतना तक आसान से बन गया। अब इनका कहना है कि ये जो एंगल वन, एंगल टू, एंगल तीन है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल तीन, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल है जो कि क्यू आर के, ठीक है। नाम दे दो इसको ए और बी। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? कंस्ट्रक्ट ए लाइन, हमें एक लाइन करना है ए पी बी, है ना। ए पी बी, ए पी बी, है ना, एक लाइन पैरेलल टू क्यू आर। हमें एक लाइन पैरेलल कर देना है, बस आपका काम खत्म। अब देखना, मान लो ये एंगल 1 2 3 ले लिया, इसको हम लोग 4 ले लेते हैं, इसको हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या जादू होने वाला है बताइए। हम लोग जानते हैं कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर लाइन है, और अपना सो क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे होगा? ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा ना बराबर, ठीक है। क्योंकि हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब देखना, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, अब लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हमें पता है ए पी बी क्या है, इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का सम यही होता है ना। अब देखो तो, एंगल 1 तो एंगल 1 है, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, एकदम है। और एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, 180 डिग्री। हमने तो प्रूफ कर दिया। हमें यही प्रूफ करना था ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री हो। आ गया अपना प्रूफ। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया जिसमें ये लाइन को हमने पैरेलल ड्रॉ किया क्यू आर के। उसके बाद हमने एंगल 4 को एंगल 3 के बराबर किया, एंगल 5 को हमने एंगल 2 के बराबर किया। अब हम जानते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक आपका स्ट्रेट लाइन है ना। बस उसके बाद एंगल 5 की जगह एंगल 2 लिख दिया, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया। क्लियर? अब इसी में देखना, यहाँ तक तो आप समझ गए, ये प्रॉपर्टी तक। अब देखो यहाँ पे एक अमेजिंग चीज बताया है आपको। ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल को जब हमने आगे की ओर एक्सटेंड किया, कहाँ भाग गया, जब हमने ट्रायंगल को आगे की ओर एक्सटेंड किया, ठीक है, तो अपना ये एंगल था 1, ये एंगल था 2, ये एंगल था 3। मान लो अपना ये चौथा एंगल है 4, ठीक है। तो देखो तो ये भी तो आपका एक स्ट्रेट लाइन है ना, नंबर दे देता हूँ। क्यू आर एस क्या है, अपना एक स्ट्रेट लाइन है ना। क्यू आर एस स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हमने क्या देखा था, एंगल 3, देखो ये क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, आपका लीनियर पेयर है ना। हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था ना कि अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अपने पीछे वाले वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमने जस्ट बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने क्या जाना, बाई प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल से अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है? तो कंपेयर करेंगे जब हम कंपेयर इक्वेशन करेंगे 1 एंड 2 को, जब हमने कंपेयर किया, है ना, तो हमें क्या मिल गया? देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना? अब यहाँ पे एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना? मतलब अगर आप फिगर में देखोगे, ये जो आपका एंगल 4 है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है ना? है ना? तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हो गया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना? ये भी आपका बहुत जगह काम आएगा। हमने क्या किया, ये जो बाहर का एंगल है इस ट्रायंगल के किसी एक साइड का, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल, देखो बच्चों, अभी इस एग्जांपल 6.36 में हमने जो फिगर 6.36 में ये जो बाहर का एंगल है ना, इस ट्रायंगल के, ये जो ट्रायंगल है आपका, इसके बाहर का जो एंगल है वो आपका यहाँ पे क्या है? एंगल 4 है ना? तो ये जो आपका 4 है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा, है ना? तो अभी हमने जस्ट यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे देखा है ना? अभी देखो, अगर हम यहाँ पे साइड को इधर नहीं, अगर हम साइड को इधर एक्सटेंड करते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको एंगल 5 बोलते हैं। तो एंगल 5 आपका किसके बराबर होता है? एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर, इन दोनों के बराबर होता है सम का, ठीक है। हम्म। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, अगर हम ये वाला एंगल, ये वाला लाइन को ना बढ़ा करके अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो एंगल 6 होता है वो एंगल 6 इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना? तो इसी का यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है 6.8। इसमें देखो ये क्या है, जैसे ये आपका जो ट्रायंगल बना ना बच्चों, ये जो आपका ट्रायंगल बना, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो बाहर का एंगल है, मान लो ये 4 है, वो हमेशा अंदर के इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड में है, ये तो सेम साइड में है ना, इस लाइन के जो अपोजिट साइड में है उनका एंगल हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के इसके बराबर हो रहा है ना। ये और ये मिलकर के 1 प्लस 2 एंगल, ये मिलकर के एंगल 4 के बराबर हो रहा है ना। तो ये भी छोटा होगा एंगल 4 से, ये भी छोटा होगा एंगल 4 से, है ना? तो वहां पे ये लिखा हुआ है, अगर कोई साइड ऑफ ए ट्रायंगल को हम लोग आगे प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। और उसी को इसने यहाँ पे बताया, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द above theorem that exterior angle of a triangle is greater than either side of its interior opposite angle। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एंगल 4 जो होगा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और एंगल 4 का जो एंगल होगा हमेशा एंगल 1 और एंगल 2 से बड़ा होगा, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना बच्चों? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल्स 7 नंबर, ठीक है। इसमें देखो तो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, गंदा बन गया। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया। इसमें हमसे बोला जा रहा है इन फिगर 6.37 क्यूटी, ये जो आपका क्यूटी लाइन है ये परपेंडिकुलर है पी आर के। तो हमने भी वही किया, हमने क्यूटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाम दे दूं? पी क्यू आर टी, और इधर एक और लाइन है एस। ये आपका फिगर है। अब इस फिगर में
आपसे क्या बोल रहा है कि एंगल टी क्यू और 40 डिग्री दिया हुआ है। आपका ये वाला एंगल फिगर में 40 डिग्री है, ओके। एंगल एस पी आर ये आपका 30 डिग्री है। हमें निकालना है एक्स एंड वाई। हमें क्या क्या निकालना है? हमें ये एंगल निकालना है एक्स और ये वाला एंगल निकालना है वाई। तो देखो कैसे बनेगा ये, किसी को कोई आइडिया? सोचो इसमें, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे भूल जाओ और अपने आप से सोचो कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बताओ जरा। अभी हमने अपने ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, देखो इसमें बता देता हूँ फिगर में। पहले अगर हम लोग ये ट्रायंगल में चले क्यू टी आर, ये जो आपका फिगर बन रहा है ना क्यू टी आर, इसमें चलते हैं तो देखो तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर एंगल 40 डिग्री, असल एंगल 40 डिग्री नहीं लिखते, लिखेंगे क्या 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, है ना। तो अगर ये इतना के बराबर आएगा तो आपका 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि देखो, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया इस ट्रायंगल का कहानी। अभी देखना इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल प्लस ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा था ना कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम सेम वही चीज लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x। ये किससे होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ऑफ ट्रायंगल, है ना। और ये कैसे था? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, आसान। तो यहाँ से अगर आपने निकाला तो आपका x कितना आया था 30 डिग्री प्लस x आया था आपका 50 डिग्री ना। तो आपका y आ गया 80 डिग्री। ये आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से बनाया, एकदम आसान था बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है कि फिगर 6.38, ये एक फिगर है जिसमें दो साइड है ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। ठीक है, हमने प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ बी ओ, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, एंड सी ओ, सी ओ का बाइसेक्टर ये एंगल इसके बराबर है, ओके। मीट एट पॉइंट ओ, ओके, हमें यहाँ मिला। तो हमें प्रूफ करना है कि बी ओ सी, कौन सा एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री माइनस बी ए सी। तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं बच्चों? चलो देखते हैं। तो ये आपका फिगर है बना, फिगर कैसे बन रहा है? ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाम दे दें ए बी सी। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है वो बाइसेक्टर है, ठीक है। ठीक है, ये आपका बाइसेक्टर है। तो अभी यहाँ पे देखो ये एंगल है आपका x, ये है y और ये z है ना। उसी तरीके से ये एंगल 1 मान लो, तो ये भी एंगल 1 है
ये एंगल आपका 2 है, तो ये भी एंगल आपका 2 है, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का पॉइंट का नाम क्या है? इधर का पॉइंट ई है, इधर का पॉइंट डी है, अब यहाँ का पॉइंट ओ है। हमें प्रूफ क्या करना है? ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? अभी देखो, हम लोग बुक देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, देखो रे जो आपका बी ओ बाइसेक्ट किया तो सी बी ओ ये वाला एंगल कितना होगा? पूरे एंगल का आधा होगा। तो चलो हम भी लिख देते हैं, एंगल सी बी ओ इक्वल टू, मतलब हम एंगल 1 निकाल रहे हैं तो वो कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल। देखो जब भी ऐसा कंसेप्ट रहे ना तो प्रूफ करना, तो हाँ 1 2 मत कंसिडर करना, वहाँ पे आप एंगल को ही कंसिडर करना, ठीक है ना, ताकि आपको खुद कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसे है, ठीक है ना। एंगल सी बी ओ ये वाला एंगल, आपका पूरा एंगल कितना है आपका? वो सी बी ई का आधा होगा, है ना। तो आपका सी बी ई जो है, अब देखो ये वाला एंगल क्या है? अगर हम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पे यही लिख दें, हाफ इंटू ये जगह 180 डिग्री माइनस वाई, है ना। एक स्ट्रेट लाइन का अगर कोई ट्रांसवर्स है तो ये प्लस ये कितना होगा? 180 डिग्री ना। तो यहीं पे हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको अगर लिखना हो तो 180 डिग्री माइनस वाई लिख दिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया ब्रेक होकर के? 90 डिग्री माइनस फाइव अपॉन टू, है ना। उसी तरीके से अगर हम सी बी ओ निकालें, अब हम निकालेंगे अपना बी सी ओ, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एंगल बी सी ओ कितना होगा? वो किसका होगा एंगल? अगर देखो यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं बी सी ओ ये वाला एंगल, तो ये पूरे एंगल का हाफ होगा ना। तो हाफ ऑफ एंगल बी सी डी के हाफ होगा, है ना। अब जब ये बी सी डी के हाफ होगा तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर हम तो ये एंगल कितना लिख देंगे हम? 180 डिग्री माइनस जेड लिख सकते हैं। तो वही करेंगे, हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस जेड, ये क्या आपको दे देगा? 90 डिग्री माइनस जेड बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर ध्यान से देखना, ये जो आपका फिगर बना है बच्चों, ये फिगर आपका आ गया 90 डिग्री माइनस वाई बाई टू, ये आ गया आपका 90 डिग्री माइनस जेड बाई टू, ठीक है। और ये एंगल, अब देखो ये दो चीज समझ में आया, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, क्लियर है ना। अभी देखना यहाँ पे ये दोनों के बाद अब हम चलेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल बी ओ सी में। ये जो बी ओ सी है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें चलेंगे अब हम लोग। चलो, इन ट्रायंगल, फिगर का रेफरेंस यहाँ से ले लेना, ठीक है ना। इन ट्रायंगल बी ओ सी में इधर 90 डिग्री माइनस वाई बाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस जेड बाई टू, है ना, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी हुआ, है ना। तो 90 90 क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस वाई प्लस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी, है ना, बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पे देखो एंगल बी ओ सी कितना आया? वाई प्लस जेड बाई टू आया ना। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने क्या क्या अभी तक किया आपको समझ में आया? हमने पहले ये एंगल निकाला, फिर उसके बाद ये एंगल निकाला, है ना। दोनों एंगल निकालने के बाद हमने फिर ये वाला एंगल निकाला, है ना।
जब ये एंगल हमने निकाल लिया तो ये कितना आया आपका y प्लस जेड बाई टू आया है ना। अभी देखो यहाँ तक समझ गए ना। अभी देखना बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, अब हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आपको देखना है, अब इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई प्लस जेड, है ना। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर हम इसको y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है ना, तो अगर हम y प्लस जेड लिख देंगे टू टाइम्स ऑफ बी ओ सी, 180 डिग्री माइनस x आपका क्या था एंगल, अब देखो अब वर्डिंग में लिख देता हूँ बी ए सी, 180 डिग्री माइनस टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी, ये यहाँ से आया। हमने जब y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी पुट किया, ठीक है। अब देखो टू टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। तो आपका एंगल बी ओ सी कितना हो गया, इसको टू को इधर डिवाइड करेंगे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी, है ना। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। ये आपका प्रूफ हुआ, ये आपको प्रूफ करना था ना क्वेश्चन में। देखो तो इसमें हमने क्या कंसेप्ट किया, बस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो कैसे किया, फिर से बता दूं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। ये देखो ये y था, ठीक है, y था ना। तो हमने ये वाला एंगल कितना निकाल लिया, 180 डिग्री माइनस वाई, है ना। तो जब ये हमने 180 डिग्री माइनस वाई लिया, तो इसका जो आधा होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस वाई अपॉन टू होगा ना, यानी कि 90 डिग्री माइनस वाई बाई टू। उसी तरीके से हमने इधर का एंगल निकाला, वो कितना आया, 90 डिग्री माइनस जेड बाई टू, है ना। यहाँ तक समझ गए। ये वाला सम कितना हो जाएगा, ये एंगल का सम, ये एंगल का सम, ये एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ओ मेरा आ गया बी ओ सी, एक्चुअली बी ओ सी को मैंने एंगल ओ लिखा है। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 100, ये आ जाता है आपका वाई प्लस जेड बाई टू, आई बिलीव यही आया ना, वाई प्लस जेड बाई टू। हाँ यहाँ पे भैया, अब इस ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस जेड का सम 180 डिग्री, तो y प्लस जेड का वैल्यू हम अगर हम इसमें डाल देंगे तो आ जाएगा आपका इसके और इसके बीच में रिलेशन, है ना। आसान था। चलो तो बच्चों अब हम लोग का एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ है समझने में, मैथ आसान लग रहा है या नहीं। अब देखो एक्सर अच्छा, जहाँ भी अगर डाउट हो रहा हो ना तो वीडियो को फिर से बैक करके देखो, एकदम कंसेप्ट को क्लियर समझो ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, जहाँ हम लोग को कुछ कसरत करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 में अब हम लोग का थोड़ा वजन कम करना है इसका। देखने में तो बहुत भारी लग रहा होगा ये। पहला क्वेश्चन क्या है कि इस वाले साइड ऑफ ट्रायंगल में हमें ओपी आर क्यू को प्रोड्यूस किया गया है। ओपी कहाँ गया, ओ कहाँ है यार, इसमें क्यूपी है। क्यूपी को एस की तरफ ले गया, आर क्यू को टी की तरफ ले गया, ओके। हमें पी आर क्यू निकालना है, जब हमें ये एंगल पता है, पी आर क्यू ये वाला एंगल हो गया। तो ये कैसे निकलेगा सोचो तो। ये एक आपका ट्रायंगल है ना, ये इधर साइड प्रोड्यूस हुआ, ये इधर साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये आपका नाम दे देता हूँ
टी क्यू आर पी एस। ठीक है, ये एंगल आपका 135 डिग्री, ये एंगल आपका 110 डिग्री है ना। तो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये निकालना है एंगल पी आर क्यू, हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखो एकदम आसान है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस अगर हम 135 डिग्री करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो x आपका कितना आ गया यहाँ पे, x आ गया आपका 45 डिग्री है ना। उसी तरीके से ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 110 होगा तो ये आपका कितना होगा 70 डिग्री, तभी ना 110 डिग्री 110 डिग्री प्लस y, इसको अगर y मानते थे तो y बराबर कितना होगा 180 डिग्री, y बराबर कितना आ गया 70 डिग्री है ना। तो हमने यहाँ पे वही y इज इक्वल टू 70 डिग्री को लिख दिया। ठीक है, अब देखो तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम देखेंगे तो 70 प्लस 45 प्लस एंगल आर जो है वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो कितना हो गया 125 में 115 हो गया ना, 115 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर आपका हो गया 65 डिग्री होगा ना। ये आपका निकल गया 65 डिग्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ भी हमने क्या किया स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी का यूज किया है ना, लीनियर पेयर का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन फिगर 6.40 हमारा ये फिगर है जहाँ पे ये एंगल 62 दिया हुआ है, ये एंगल 54 दिया हुआ है। इफ वायो एंड ये दोनों आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो आपका हमें निकालना क्या है ओ जेड वाई निकालना है और वाई ओ जेड निकालना है। पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं। ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि हमारा एंगल्स को क्या करता है, ये बराबर भागों में बांटता है ना। तो ये आपका ये ट्रायंगल हो गया। अब इसके बीच में देखो यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबका नाम दे दिए, एक्स वाई वाई और ये दे दिए इसका नाम हम जेड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हमें 62 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। अब देखो तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ना। तो एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हमारा ये जो एंगल है एंगल ओ वाई जेड छोटा वाला कितना होगा हाफ ऑफ एंगल 54 डिग्री है ना। तो कितना आ गया 27 डिग्री आ गया ना, ये 27 डिग्री आ गया। अभी देखो तो इन बड़ा वाला ट्रायंगल अगर देखें, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो है ना आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका आ जाएगा क्या 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री है ना, इन दोनों प्लस एंगल बड़ा वाला जो जेड है एक्स जेड वाई, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री,
एंगल एक्स जेड वाई कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 116, ये आपको दे देगा कितना 64 डिग्री, ये देगा ना, ये देगा। तो आपका ये डिग्री आ गया आपका ओवरऑल 64 है ना। तो आपका अब छोटा वाला एंगल अगर हम निकालना चाहें, ये वाला एंगल तो ये कितना आएगा, एंगल ओ जेड वाई छोटा वाला हाफ ऑफ 64 डिग्री यानी कि 32 डिग्री है ना। तो छोटा वाला आपका आ गया 32, ये आ गया 27। तो अब इस हम ट्रायंगल इसका एंगल निकालना है, इसके लिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या आएगा 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। तो 729,325 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड आपका कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 59, 121 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ तक आसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है ए बीच पैरेलल टू डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है पहले अल्टरनेट एंगल देख लेना, ठीक है। जब पैरेलल लाइन है तो देखो बी ए सी, ये एंगल दिया हुआ 35, सी डी ई दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ, ठीक है। अब देखो तो सिंपल है, ये पैरेलल है इसके, तो ये 35 तो ये भी 35, हमें निकालना क्या है डी सी ई, निकल गया, आसान था। बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए ना। अभी देखो ये आपका 35 है, तो ये भी आपका 35 हो गया, ये 35 हो गया, ये 53, हमें ये निकालना है x मान ली। तो x प्लस 53 प्लस 35 कितना आ गया 180 डिग्री, 8 x प्लस 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री है ना, कितना हो गया 92 डिग्री है ना। क्लियर था यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है इन फिगर 6.42, कहाँ है फिगर 6 यहाँ पे है, ओके। पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, हमें एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखना ये गया आपका एक साइड, ये गया आपका दो साइड, ठीक है। ये हो गया पी आर पी क्यू एस आर टी, ये दिया हुआ है आपका 95, ये दिया हुआ है 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल पी टी आर प्लस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री कितना बराबर आएगा 180 डिग्री। एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री यानी कि 45 डिग्री है ना। तो आपका ये एंगल आ गया 45 डिग्री है ना। अब आते हैं, अगर ये 45 तो ये वाला भी एंगल आपका 45 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण है ना। तो अगर ये मेरा 45 आया तो ये किसके बराबर हो जाएगा एंगल एस टी क्यू के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू एस टी क्यू हो गया। अब ये पता है, ये आपका 75 डिग्री पता है। तो अब इस ट्रायंगल में चलेंगे इन
ट्रायंगल एस टी क्यू। अब हमें इस ट्रायंगल में चलना है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए? तो ये कितना हो गया 80 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी आपका कितना आ गया 60 डिग्री, है ना? आसान था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 4 था आई थिंक, हाँ 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.43 ये आपका फिगर है, ठीक है ना? 6.43 का ये आपका फिगर है। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, ओके, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये पैरेलल है इसके, ओके। ये दो एंगल दिया हुआ है और हमें क्यू आर टी निकालना है, क्यू आर टी भी दिया, फाइंड एक्स एंड वाई निकालना है। तो ये आपका फिगर है। फिगर को हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है ना? ये हमने फिगर बनाया। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर गिरा, ये यहाँ पे आया, ये इधर गया, बस यही फिगर है। पी क्यू आर एस टी, ये 65 डिग्री, ये 28 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना? अभी देखना, इसमें हमें ये दो एंगल दिया हुआ है, हमें एक्स एंड वाई निकालना है। तो देखो, तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर टी, है ना? सो अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर आपका कौन सा एंगल हो गया? पी क्यू आर आपका ये वाला एंगल हो गया ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। क्यू आर टी आपका कौन सा है? ये वाला एंगल है ना? क्यू आर टी आपका कितना दिया? 65 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा आपका आ गया 65 डिग्री, है ना? तो एंगल x प्लस 28 डिग्री आपका कितना के बराबर हो गया? 65 डिग्री, है ना? यहाँ पे यही दोनों है ना एंगल, x और 28 मिलकर के 65 हो रहा है। x कितना आ गया? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, कितना आ जाएगा ये कितना हो गया आपका? 37 डिग्री, है ना? ये जब 37 आया तो हमने 37 क्या निकाला? हम 37x निकाला, ये निकाला ना? अब हमें y निकालना है। अगेन हम अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल, उल्टा लिख दिया, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, या फिर 90 डिग्री बीच में बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी एस, ठीक है? यहाँ पे क्यू पी एस में देखना 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई, यही है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो यहाँ पे ये जो आपका है, ये 37, ये वो 90 डिग्री और ये y, तीनों का सम 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 127 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127, 53 डिग्री, है ना? तो ये आपका 53 डिग्री आ गया। आसान था यहाँ तक बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है आपका ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना? इसके हमने साइड्स को एक्सटेंड किया, तो यहाँ से जो एक और एंगल बाइसेक्टर है
वो जा करके यहाँ मिल गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस टी, ये वाला एंगल जो क्यू टी आर है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर हो, ठीक है। तो मान लो इसको ऐसे करते हैं अपना, पी क्यू आर जो है आपका ये वाला जो एंगल है 1+1, एंगल 1 मतलब दोनों आपस में बराबर, एंगल बाइसेक्टर है ना, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम चलते हैं हम चल रहे हैं किसमें, इन ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया, बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने स्टार्ट किया अपना, ठीक है। हमने इस वाले ट्रायंगल में काम करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हम इसमें गए तो हमें हमें क्या पता है, देखो तो ये वाला एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। तो क्यू पी आर यहीं पे है। अभी देखो तो पी क्यू आर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस पी आर क्यू भी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। और एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तक समझ गए। अब उसी तरीके से देखो तो क्यू एस आपका एक स्ट्रेट लाइन है, क्यू एस इज स्ट्रेट लाइन, तो क्यू एस स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 ये वाला एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 पी आर क्यू, है ना। इसी का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री कैंसल आउट हो गया। अब आता है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम प्रूफ क्यू पी आर लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 1, ये हो गया पहला क्वेश्चन इक्वेशन, इसको आगे काम आएगा ये। अब देखो ये हमने इस वाले ट्रायंगल में काम करके निकाला ना, इस वाले ट्रायंगल में हमने काम किया था। अब हम काम करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि एक एंगल इसका था तो इसके लिए काम किया, एक एंगल इसमें है तो इसके लिए काम करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में अगर हम चलते हैं, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है। क्यू टी आर में ये हो गया आपका एंगल 1 था, इसको मैंने एंगल 2 माना था, है ना। तो आपका देखो तो एंगल टी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या आएगा एंगल टी आर क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल को क्या लिखेंगे क्यू टी आर, इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ना। अभी देखना टी क्यू आर कितना है आपका एंगल 1, है ना। टी आर क्यू ध्यान से देखना, टी आर क्यू आपका किसके किसके सम के बराबर है, टी आर क्यू आपका ये वाला एंगल जो आपका पी आर क्यू प्लस ये वाला एंगल 2, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2 के बराबर है ना, प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर 180 डिग्री। पी आर क्यू हमने क्या निकाला था, पी आर क्यू निकाला था 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, यहाँ इसको पुट कर देंगे। एंगल 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, ये हो गया आपका पी आर क्यू, और ये वाला एंगल 2 यहाँ लिख दिया, है ना। प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर 180 डिग्री, यहाँ तक समझ गए ना। एंगल 1, अब देखो तो 180 डिग्री यहाँ पे भी यहाँ पे भी कैंसल आउट हो जाएगा,
हो गया कैंसिल। एंगल 1 माइनस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 2 हो जाएगा ना, प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 0। एंगल क्यू टी आर क्या आ गया, एंगल 2 माइनस एंगल 1 आ गया ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो तो एंगल क्यू पी आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 माइनस 1, क्यू टी आ रहा है एंगल 2 माइनस एंगल 1। तो कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर इक्वेशन हमने कंपेयर किया 1 एंड 2 को, तो हमारा क्या आ गया, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर, है ना। तो एंगल क्यू टी आर आपका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही निकालना था ना अपना क्वेश्चन में, यही निकालना था जो हमने निकाल दिया। आसान था। तो अब आते हैं बच्चों हम इसका समरी में, ठीक है। समरी में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपका बेसिक ओवरऑल समरी में बता रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, एक्चुअली बता रहा है। इफ ए रे स्टैंड ऑन लाइन, अगर कोई रे है जो लाइन पे रुकता है, तो द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एंड वाइस वर्सा। मतलब ये लीनियर पेयर का एक्सियम बता रहा है कि अगर मेरा ये बता रहा है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एक एंगल पड़ता है ट्रांसवर्स, ठीक है ना, ये एंगल एडजेसेंट हो, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और उसी का उल्टा, अगर ये दोनों लाइन का सम 180 डिग्री होगा तो नीचे वाला लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ये पहला था। सेकेंड है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। उसके बाद इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। फिर क्या है, ईच पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है, इन ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट one pair of corresponding angle equal, one pair of alternate angle equal, one pair of interest sum is supplementary, ठीक है ना। line which are parallel to a given line are parallel to each other, the sum of three angle of triangle is 100 degree if a side of a triangle is produced to exterior angle so formed is equal to the sum of two opposite interior angle। ये आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होगा, ये एंगल इन दोनों का सम के बराबर होगा, है ना। तो बच्चों हमारा यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम लोग। बाय बाय।